अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रिजल्ट 2024 का है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। आप लोगों ने अपने रैंक, अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ चेक किए होंगे। अगर आपको लग रहा है अपने मार्क्स में कुछ वेरिएशन है तो आप बोपी जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए 1000 फ़ी भरना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम GMCs का कट ऑफ डिस्कस करूँगा। कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ आपको बोला है ये जस्ट एक टेंटेटिव है। ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ पे कट ऑफ बोलूँ वही कट ऑफ होगा। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैंने बोला है, खासकर ओपन मेरिट के बच्चों के लिए। रिजर्वेड कैटेगरी में तो काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो चलिए कट ऑफ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करेंगे 2023 का और 2024 का। ठीक, 2023 का भी हम देख लेंगे, 2024 का भी हम देख लेंगे। पहले अगर हम बात करेंगे 2023 में कितने बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, तो 2023 में 17,295 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। मेरिट लिस्ट में उनका नाम था। रैंक 1 की अगर मैं बात करूँ तो रैंक 1 पे जो कैंडिडेट था उसके थे 147.25 मार्क्स। उसके बाद लास्ट रैंक की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट रैंक पे जो कैंडिडेट था उसके थे -14 मार्क्स। ठीक, देख सकते हैं आप कितने लेजेंड्स यहाँ पे हैं। उसके बाद 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 2024 में टोटल बच्चे यहाँ पे हैं 19,961, जिसमें रैंक 1 की अगर मैं बात करूँ तो 144.75। ठीक, रैंक 1 में वेरिएशन है। लास्ट ईयर 147 टॉपर था, इस बार 144 टॉपर है। लेकिन उसके बाद नीचे अगर हम आ जाएंगे तो नीचे भी फिर काफ़ी ज़्यादा रैंक में वेरिएशन है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे फिर मैक्सिमम बच्चे काफ़ी सारे, इस बार काफ़ी सारे बच्चे जो है वो 100 मार्क्स के ऊपर थे। लास्ट जो है वो कम बच्चे थे इस साल के हिसाब से। उसके बाद लास्ट रैंक की अगर मैं बात करूँ इस बार, तो इस बार का जो लास्ट रैंक पे बच्चा है उसके यहाँ पे है -23.75। इसने तो सारा कुछ सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। उसके बाद अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ बीएससी नर्सिंग में 2660 सीट्स हैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग की। पैरामेडिकल की 1700 अलग है, 1770 सीट्स अलग हैं। पैरामेडिकल का कट ऑफ मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करूँगा। पैरामेडिकल का मैं किसी अलग से वीडियो में कल तक आपको समझा दूंगा। तो कॉलेजेस का कट ऑफ हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम सोरा की। सिक्किम सोरा की जो नर्सिंग ब्रांच है मदर मेहरबान, उसमें यहाँ पे टोटल आपकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे है 50 सीट्स। तो देखिए जो बीएससी नर्सिंग मतलब इस एंट्रेंस देते हैं बोपी का, मैक्सिमम बच्चों के 2 कॉलेजेस का टारगेट होता है, एक सिक्किम सोरा, एक GMC सरनगर। इन 2 कॉलेजेस का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता ही जाता है। और खासकर अगर आप ओपन मेरिट से हो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा इस बार, क्योंकि ओपन मेरिट में ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस बार ओपन मेरिट की जो रिजर्वेशन है उसको यहाँ पे काफ़ी कम कर दिया गया है। ठीक, ओपन मेरिट की रिजर्वेशन को घटा दिया गया। और उसके अलावा अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको कैटेगरीज का कट ऑफ बोलूँगा, वो यहाँ पे 4-4, 5-5 मार्क्स ऊपर नीचे भी यहाँ पे जा सकता है। ठीक, कैटेगरी का एग्जैक्ट नहीं जाएगा, वो 5-6 मार्क्स आगे पीछे भी यहाँ पे जा सकता है। लेकिन मैं आपको जस्ट एक सेफ स्कोर की रेंज यहाँ पे बता दूंगा। तो इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँगा तो ओपन मेरिट का लगभग 120 से लेके 125 के आसपास यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग में कट ऑफ जाएगा। उसके बाद आरबीए की अगर मैं बात करूं तो लगभग 105 से लेके 110 के आसपास यहाँ पे आरबीए का कट ऑफ स्कीम सोरा में जा सकता है। अगर आपको 105 से लेके 110 के बीच में है तो आप खुद को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। फिर 100 के आसपास भी ये आरबीए में जा सकता है। मैंने पहले बोला कैटेगरी में जो है वो वेरिएशन कट ऑफ में यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देख लोगे कुछ कालेजेस में जो है वो 30-30 मार्क्स वाले कैटेगरी वाले बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 30 मार्क्स वाला हुआ तो सारे 30 मार्क्स वाले जाएंगे, ये कोई बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ओएससी कैटेगरी की बात करूँ तो इसका यहाँ पे 100 से लेके 105 के आसपास अगर आपका स्कोर है ओएससी से हो तो हो ही जाएगा इसमें। फिर 5 मार्क्स कम भी अगर है तो भी यहाँ पे आपका चल सकता है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 80 से लेके 90 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको स्कीम सोरा मिलने के चांसेस हैं। एसटी की अगर मैं बात करूँ 80 से लेके 85 के बीच में अगर आपका स्कोर है स्कीम सोरा मिलेगा। एसटी का और एससी का कट ऑफ सिमिलर इसलिए जाएगा क्योंकि एसटी की इस बार रिजर्वेशन इंक्रीज हुई है, 20% इसकी रिजर्वेशन रखी गई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का 85 से लेकर 90 के आसपास यहां पे जाने के कट ऑफ चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस, आरबीए, ओएससी इन 3 कैटेगरीज का जो कट ऑफ होता है ये मिलता जुलता ही यहां पे जाता है। उसके बाद अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूं तो अदर कैटेगरीज का यहां पे लगभग आपका 80 के अराउंड अगर स्कोर आ रहा है तो आपको अदर कैटेगरीज में स्कीम सोरा मिलने के यहां पे चांसेस रहेंगे। फिर ये 4-5 मार्क्स ऊपर ही जा सकता है, नीचे आने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। उसके बाद कॉलेज नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज नंबर 2 हम बात करेंगे जेएनसी बाग
बागे दिलवर खान श्रीनगर जो स्कीम सोरा की एफिलिएटेड ब्रांच है। इसमें अगर मैं सीट्स की बात करूं तो टोटल इसमें 90 सीट्स आप लोगों की हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूं तो लगभग 108 से लेके 115 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो ओपन मेरिट में हो तो आप जीएमसी श्रीनगर मिलने के चांसेस आप लोगों को यहाँ पे रहेंगे। आरबीआई की अगर मैं बात करूँ लगभग 95 से लेके 100 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आरबीआई से हो तो हो सकती है यहाँ पे आपको सिलेक्शन। फिर 5 मार्क्स कम भी अगर है तो भी यहाँ पे आपको चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर मैं ओएससी कैटेगरी की बात करूँ जिसको अभी इन्होंने ओबीसी में डाला है, इसकी भी यहाँ पे 4 से 8% रिजर्वेशन इंक्रीज हुई है। इसमें भी आपका 90 से लेके 95 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो स्कीम जीएमसी श्रीनगर मिलने के चांसेस हैं। फिर 4-5 मार्क्स अगर आपके नीचे भी हैं तो भी आप बॉर्डर लाइन पे हो तो भी मिल सकता है यहाँ पे आपको जीएमसी श्रीनगर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करूँ 75 to 80 आपका यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा। फिर 5-6 मार्क्स नीचे ही जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। एसटी का भी सेम रहेगा 75 to 80, इसमें भी 4-5 मार्क्स नीचे ही जाने के चांसेस रहेंगे, ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे कट ऑफ के नहीं रहेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ 90 to 95 अगर आपका बन रहा है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो, जीएनसी बागे दिलवर खान के लिए सेफ समझ सकते हो, ठीक सिलेक्शन हो जाएगी। फिर अगर कम भी है तो भी चांसेस रहते हैं, थोड़े से अगर हैं कम तो भी चांसेस रहते हैं आपको जीएमसी श्रीनगर मिलने के। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूँ तो लगभग 90 के अराउंड अगर आपका स्कोर आ रहा है तो जीएनसी बागे दिलवर खान आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक। फिर 4-5 मार्क्स कैटेगरी में वेरिएशन आ जाता है, ये ऊपर नीचे भी यहाँ पे कट ऑफ चला जाता है, लेकिन ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहेगा वो 108 से लेके 115 के आसपास से यहाँ पे रहने वाला है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा नंबर है हमारा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बारामूला, जीएनसी बारामूला, जो जीएमसी बारामूला की एफिलिएटेड ब्रांच है। इसमें अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो इसमें काफ़ी कम सीट्स हैं, इसमें सिर्फ 30 सीट्स आपकी है। 30 सीट्स में अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो लगभग 100 से लेके 110 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो जीएनसी बारामूला आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ओपन मेरिट का कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। उसके बाद अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई में यहाँ पे लगभग आपका 80 to 85 के आसपास अगर आपका है तो जीएमसी बारामूला आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, खुद को सेफ समझ सकते हो जीएमसी बारामूला के लिए। उसी तरह से अगर हम ओएससी कैटेगरी की बात करें तो 80 से 85 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो जीएमसी बारामूला मिलने के चांसेस रहेंगे। कैटेगरी में 4-4, 5-5 मार्क्स वेरिएशन आ जाएगा, नीचे काट ऑफ जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 70 to 75 यहाँ पे आपका अगर स्कोर आ रहा है तो एससी कैटेगरी से हो मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी अगर 60 के अराउंड भी आपका आ रहा है तो एससी कैटेगरी से हो तो जीएमसी बारामूला को आप जरूर टारगेट कर लेना, मिल सकता है आपको जीएमसी बारामूला। मैंने पहले बोला कैटेगरीज का वेरिएशन यहाँ पे आ सकता है। उसी तरह से अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 70 to 75 अगर आपका स्कोर यहाँ पे आ रहा है तो मिल सकता है जीएमसी बारामूला। फिर 5-6 मार्क्स अगर आपके नीचे भी हैं तो भी यहाँ पे आपको चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ 80 to 90 यहाँ पे अगर आपका है, 75 के अराउंड भी अगर आपका आ रहा है तो 70 के अराउंड भी अगर आपका आ रहा है तो जीएमसी बारामूला को आप जरूर टारगेट कर लेना। आरबीआई में भी अगर आपका 70 के आसपास भी आ रहा है तो भी जरूर जीएमसी बारामूला का आप लोग जो है वो टारगेट करना, लेकिन सेफ स्कोर आपका जो है वो 80 के आसपास यहाँ पे रहेगा। अदर कैटेगरीज का यहाँ पे 85 to 90 के अराउंड है तो आप सेफ हो जीएमसी बारामूला के लिए। फिर 5-6 मार्क्स नीचे भी अगर आप हैं तो जरूर टारगेट कर लेना, मिल सकता है आपको जीएमसी बारामूला। उसके नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट नंबर का हमारे पास है जीएमसी अनंतनाग, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग, जीएमसी अनंतनाग की एफिलिएटेड ब्रांच है। इसमें अगर हम टोटल कॉलेजेस की टोटल सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो 40 इसमें हमारे पास टोटल यहाँ पे सीट्स हैं। इनमें अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो ओपन मेरिट का यहाँ पे आपको लगभग 100 से लेके 105 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसकी तरह से अगर हम आरबीआई की बात करें 75 to 85 अगर आपका है आप सेफ हो जीएमसी अनंतनाग के लिए। फिर 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर हम ओएससी कैटेगरी की बात करेंगे इसमें यहाँ पे 70 to 75 आपका जाएगा। ओएससी को ओबीसी में डाला है, याद रखना उसकी कैटेगरी आप बना के 7 दिन के अंदर अंदर बोपी ऑफिस में उसको सबमिट कर देना है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 60 से लेके 65 अगर आपका है सेफ समझ सकते हो, आपको जीएमसी अनंतनाग मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम एसटी की बात करेंगे 60 to 65 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि इसने यार एससी एसटी का तो सेम बता दिया। तो देखिए एससी की 10% रिजर्वेशन है, एसटी की 20% रिजर्वेशन है, तो इस बार इनका कट ऑफ जो होगा वो मिलता जुलता ही यहाँ पे जाएगा, क्योंकि एसटी का वैसे भी जो है वो एससी के आसपास ही आ जाता था, लेकिन अब रिजर्वेशन इंक्रीज हुई है, भले ही उसमें कास्ट्स भी ऐड हुई है, लेकिन तो भी मिलता जुलता ही कट ऑफ यहाँ पे एसटी के लिए जाएगा। उसी तरह से अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 65 से लेकर 70 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। अदर कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ 70 के अराउंड आपका अगर स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो जीएमसी अनंतनाग के लिए। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है जीएनसी पुलवामा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा, नया ही ये बना है। इसमें अगर हम सीट्स की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 40 सीट्स इसमें है जीएमसी पुलवामा में। जीएमसी को हो या जीएनसी को हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सेम ही है, दोनों एक ही मतलब जीएनसी तो जीएमसी ही के ही एफिलेटेड है। इसमें अगर
अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ तो लगभग 95 से लेके 100 के आसपास आप लोगों का कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह से आरबीआई की अगर मैं बात करूँगा लगभग 67 to 70 के आसपास यहाँ पे आपका आरबीआई में कट ऑफ जाएगा। 4-5 मार्क्स नीचे भी अगर आपके हैं 60 के आसपास भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो जीएनसी पुलवामा को आप ज़रूर टारगेट कर लेना है। उसी तरह से अगर हम ओआईसी की बात करेंगे 65 से लेकर 70 के आसपास यहाँ पे आपका सेफ स्कोर रह सकता है जीएमसी पुलवामा के लिए। उसी तरह से अगर हम एससी की बात करेंगे तो 55 से लेकर 60 के आसपास आपका एससी कैटेगरी में यहाँ पे जीएमसी पुलवामा में चांसेस रहेंगे। बाकी 45-50 के आसपास भी है तो भी इसको ज़रूर आप लोग जो है वो टारगेट कर लेना। उसी तरह से एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 55 से लेकर 60 के अराउंड यहाँ पे आपका अगर स्कोर आ रहा है तो जीएमसी पुलवामा को आप ज़रूर टारगेट यहाँ पे कर लेना। 5-6 मार्क्स कम भी अगर है तो भी आपको ये मिलने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो लगभग आपका 65 से लेके 70 के आसपास अगर स्कोर आ रहा है तो आपका ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। अदर कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ 70 के अराउंड आपका स्कोर आ रहा है तो अदर कैटेगरीज में यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है जीएमसी पुलवामा में। ठीक, ये थे कश्मीर के जीएमसीज। अब अगर हम जम्मू के जीएमसीज की बात करेंगे जिसमें सबसे पहले हमारा है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू। इसमें हमारे पास 80 सीट्स है। इन 2 कॉलेज को मर्ज किया गया है और 80 सीट्स इसमें रखी गई है। तो जीएमसी जम्मू के ही ये एफिलेटेड ब्रांच है। इसमें अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो लगभग 90 से लेकर 98 के अराउंड आपका यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे ओपन मेरिट में। फिर 5-6 मार्क्स से नीचे भी आ सकता है। 90 के अराउंड अगर आपका है तो भी आप जीएमसी जम्मू को यहाँ पे टारगेट जरूर कर लेना। मिल सकता है आपको जीएमसी जम्मू क्योंकि इसकी सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हैं। ठीक, उसी तरह से अगर हम आरबीआई की बात करें 75 से लेके 80 के अराउंड अगर आपका स्कोर यहाँ पे आ रहा है आरबीआई में तो आपको जीएमसी जम्मू यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम ओआईसी की बात करेंगे 67 to 70 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो आपको जो है वो जीएमसी जम्मू यहाँ पे मिल जाएगा। फिर 5-6 मार्क्स कम भी हैं तो ज़रूर टारगेट इसको कर लेना। सीटें काफ़ी ज़्यादा इसमें है। एससी की बात करेंगे तो 60 से लेकर 65 रहेगा। एसटी की अगर हम बात करेंगे 60 से लेकर 65 इसमें भी रहेगा। 5-6 मार्क्स अगर कम है तो भी यहाँ पे आप इसको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे 70 to 75 आपका है। अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे 75 के अराउंड यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। 5-5, 6-6 मार्क्स कम भी अगर आपकी कैटेगरी के हैं 10-10 मार्क्स भी अगर आपको कैटेगरी में कम होंगे तो इनको जरूर टारगेट कर लेना। मिलने के चांसेस यहाँ पे आपको रहेंगे। नेक्स्ट नंबर की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जीएमसी राजौरी जिसकी यहाँ पे हमारे पास टोटल 60 सीट्स हैं। जीएमसी राजौरी में जो है यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है एज कम्पेयर टू अदर जीएमसीज। इसमें यहाँ पे अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे लगभग 75 से लेके 80 के आसपास यहाँ पे जीएमसी राजौरी में जा सकता है। फिर अगर आपका 70 के अराउंड भी है तो भी आप ट्राई कर लेना। इसको मिल सकता है, मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। आरबीआई की अगर मैं बात करूंगा 60 to 75 के अराउंड यहाँ पे रह सकता है। ये 65 क्या मतलब ये 55 के अराउंड भी यहाँ पे जा सकता है इसमें। और उसी तरह से अगर हम ओआईसी की बात करेंगे तो 65 to 75 यहाँ पे आपका सेफ स्कोर रहेगा। 60 के अराउंड भी यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। एससी की अगर मैं बात करूँगा 55 से लेकर 60 के आसपास। एसटी की अगर मैं बात करूँगा 55 से लेकर 60 के आसपास। इन 2 कैटेगरीज में यहाँ पे लगभग 45 के आसपास भी जीएमसी राजौरी में कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे 60 से लेकर 65 के आसपास यहाँ पे इसमें कट ऑफ जा सकता है। 50 के अराउंड भी है तो भी जरूर आप जीएमसी राजौरी को जब टारगेट कर लेना। अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे 65 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस आप लोगों को यहाँ पे रहेंगे। उसी के बाद अगर हम अदर जीएमसीज की बात करेंगे, अदर जीएमसीज में बाकी सारे जीएमसीज आते हैं। जैसे कौन कौन सा जीएमसी है हमारे पास है, जीएनसी रियासी है, जीएनसी उधमपुर हमारे पास है, उसके बाद जीएमसी अखनूर है हमारे पास, उसके बाद जीएमसी डोडा है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे जीएमसी किश्तवाड़ हमारे पास है, उसके बाद जीएमसी कठुआ हमारे पास है। ठीक, इन सभी जीएमसीज का जो कट ऑफ है वो मैंने सभी को मिला के समझा दिया है क्योंकि इनमें जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम यहाँ पे जाता है। लगभग ये 6 जीएमसीज हैं, इनमें 290 सीट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी और इनमें कट ऑफ जो होता है वो काफ़ी कम जाता है। इसलिए अगर आपका कम स्कोर आ रहा है चाहे ओपन मेरिट चाहे रिजर्वेड कैटेगरी तो आप इन जीएमसीज में से किसी एक को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें बच्चे जाते नहीं है तो इस वजह से इनका जो कट ऑफ होता है वो यहाँ पे काफ़ी कम जाता है। कट ऑफ की अगर इन सभी को मिला के मैं बात करूँ तो ओपन मेरिट में यहाँ पे लगभग आपका 70 to 75 जा सकता है। इसमें यहाँ पे आपका लगभग 65 के अराउंड भी अगर आपका आ रहा है तो भी आप इसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे। उसी के बाद अगर हम आरबीआई की बात करेंगे तो 40 से लेकर 50 के अराउंड आपका इन सभी जीएमसीज में कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। अगर 40 से 50 के अराउंड आपका स्कोर आ रहा है आरबीआई से हो तो आप इनमें से किसी जीएमसी को यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जो है वो इंडिकेट कर लेना, मे भी आपका यहाँ पे हो सकेगा। उसके बाद अगर हम ओआईसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी 40 से लेकर 45 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपको जा सकता है। उसी के बाद अगर हम एससी एसटी की बात करेंगे इन दो में यहाँ पे आपका 30 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। ये 30 के बिलो भी यहाँ पे जा सकता है क्योंकि इनमें सीट्स काफ़ी होती हैं, 290 सीट्स इन कॉलेजेस में यहाँ पे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 35 के अराउंड यहाँ पे आपका इसमें कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। 5-6 मार्क्स कम भी अगर आपके हैं तो भी यहाँ पे आपका हो जाएगा। अदर
अदर कैटेगरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 35 के अराउंड यहाँ पे इन जो है वो इन GMCs में कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक, बाकी अब यहाँ पे हमारे सारे GMCs के बारे में मैंने आपको बोल दिया। अब यहाँ पे रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उनके बारे में अलग से मैं आपको बता दूंगा, और उसके अलावा पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के बारे में भी अलग से मैं आपको कट ऑफ के बारे में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो कट ऑफ मैंने आपको बोला ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वही यहाँ पे हो जाएगा, ये जस्ट टेंटेटिव है आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। ठीक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके रख लें, ग्रुप्स में ज्वाइन करके रख लें, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं।